जी हाँ दोस्तों, HPLC से रिलेटेड क्वेश्चन एंड आंसर की बात करते हैं। आज इस पार्ट सेकंड में हम 10 क्वेश्चन एंड आंसर लेके आए हैं। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज HPLC कैपिलरीज। HPLC कैपिलरीज किसे कहते हैं? तो आपको सिंपली बताना है, द स्टेनलेस स्टील ट्यूब विच इज यूज्ड, जो कि यूज्ड की जाती है। क्या यूज की जाती है? स्टेनलेस स्टील ट्यूब to connect different component of HPLC instrument column and column to detector is known as HPLC कैपिलरीज। HPLC कैपिलरीज की मदद से ही कॉलम से डिटेक्टर तक जो लगी होती है कैपिलरीज, पंप से लेकर आपके कॉलम तक जाती है, ये सारी हमारी HPLC कैपिलरीज होती हैं। HPLC कैपिलरीज के डाया भी काफ़ी बार आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। तो सिंपल सा आपको बताना है, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द इंटरनल डायमीटर ऑफ HPLC कैपिलरीज, तो आपको सिंपली बताना है HPLC कैपिलरीज का इंटरनल डायमीटर 0.1 mm टू 1 mm होता है। मैक्सिमम केस में HPLC में 0.2 mm से 0.5 mm का यूज होता है। एक्सटर्नल 1.6 mm तक की ट्यूब लगा दी जाती है। 0.2 mm से 0.5 mm का डाया होता है, इसलिए ये हाई प्रेशर पे काम करता है। तो थर्ड क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज क्रोमेटोग्राम इन HPLC। क्रोमेटोग्राम किसे कहते हैं किसमें? HPLC में। तो आपको सिंपली बताना है, ए ग्राफिकल प्लॉट, ऐसा ग्राफिकल प्लॉट दैट शो, जो कि शो करता है, क्या शो करता है? डिटेक्टर के रेस्पॉन्स को किसके वर्सेस में? ओवर टाइम, जिसकी मदद से टाइम हेल्पिंग टू विजुअलाइज, जिसकी मदद से हमें विजुअल होता है। क्या विजुअल होता है? सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट इज नोन एज क्रोमेटोग्राम। तो क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है, व्हाट इज फ्रिट इन HPLC। HPLC क्रोमेटोग्राफी में फ्रिट क्या होता है? तो ये फ्रिट क्या होता है? एक स्मॉल इनर्ट फिल्टर होता है जो कि कॉलम के पहले लगाया जाता है। फ्रिट का क्या यूज होता है? ये प्रिवेंट करता है, किसको प्रिवेंट करता है? पार्टिकल्स को बिफोर एंटरिंग द HPLC सिस्टम, जिससे कि क्या होता है कि HPLC सिस्टम में, डिटेक्टर में पार्टिकल हमारे नहीं जा पाते हैं, जिससे कॉलम की लाइफ हमारी बनी रहती है। फ्रिज का यूज मोस्टली क्या हुआ? ये पार्टिकल को कॉलम में जाने से रोकता है, प्रिवेंट करता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, हाउ टू डिफाइन पंप रोल इन HPLC। पंप का क्या रोल है HPLC सिस्टम में? तो आपको सिंपली बताना है, डिलीवर करता है, किसको डिलीवर करता है? द मोबाइल फेज को थ्रू द सिस्टम एट कांस्टेंट फ्लो रेट इज द मेन रोल ऑफ पंप। पंप का मेन रोल है कि वो मोबाइल फेज को कांस्टेंट फ्लो रेट पर पंप करता रहता है, जिसकी वजह से हमारा मोबाइल फेज में सैंपल भी मिक्स होता है, तो सैंपल को मिक्सचर को सेपरेट करने में आसानी होता है। तो पंप का रोल क्या हुआ? मोबाइल फेज को कांस्टेंट फ्लो रेट पे भेजते रहना पंप का मेन रोल है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज इंजेक्टर इन HPLC। HPLC में इंजेक्टर क्या क्या रोल होता है? तो आपको सिंपली बताना है, द पार्ट ऑफ HPLC सिस्टम which is introduced the sample into the mobile phase is known as injector। HPLC सिस्टम का वह पार्ट जो कि किसको इंट्रोड्यूस कराता है? सैंपल को। कहाँ इंट्रोड्यूस कराता है? तो इनटू द मोबाइल फेज में, उसे हम क्या कहते हैं? इंजेक्टर। तो इंजेक्टर क्या करता है? सैंपल को मोबाइल फेज में इंजेक्ट करा देता है, तो जहाँ पे मिक्सर में सैंपल और मोबाइल फेज मिक्स हो जाते हैं, बाद में कॉलम में जाता है, कॉलम फिर डिटेक्टर से जाता है और आपका पीक सेपरेशन हो जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, व्हाट इज कॉलम। कॉलम किसे कहते हैं? कॉलम पे मैंने काफ़ी बार बता दिया है, सबको पता भी है, द स्टेनलेस स्टील ट्यूब व्हिच कंटेन स्टेशनरी फेज एंड सेपरेशन अकर्स इज नोन एज कॉलम। कॉलम क्या है? एक स्टेनलेस स्टील ट्यूब होती है जिसमें क्या होता है? स्टेशनरी फेज होती है, और क्या है? स्टेशनरी फेज में ही सेपरेशन होता है। किसका सेपरेशन होता है? पीक का सेपरेशन होता है, उसे हम कॉलम कहते हैं। कॉलम मोस्टली कौन सा यूज किया जाता है? C8 कॉलम यूज किया जाता है और C18 कॉलम यूज किया जाता है।
C8 कॉलम आपको पता है जो जिसमें सिलिकॉन ग्रुप 8 कार्बन से बॉन्डेड होता है उसे C8 कॉलम बोलते हैं, और जिसमें सिलिकॉन एटम 18 कार्बन से बॉन्डेड होता है उसे हम 18C18 कॉलम बोलते हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आशा करते हैं वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करते हैं, और जो भी ना समझ में आए आप लोग कमेंट में ज़रूर करना, हम उस पर वीडियो 100% आपके लिए बनाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, व्हाई इट इज नेसेसरी टू डिगैस द मोबाइल फेज। मोबाइल फेज को आप लोग डिगैसिंग क्यों करते हो? कॉमन सा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो थोड़ा सा डाउट हो जाता है लड़के बता पाएंगे कि नहीं। तो ट्रिकी है, आप लोगों को सिंपल सा समझिए। मोबाइल फेज आप जब बनाते हो क्या हो जाती है, उसमें एयर मिक्स हो जाती है, एयर जो हमारे एटमॉस्फेयर में रहती है, और जब वो एयर क्या होती है, आप मोबाइल फेज बना दिए, डिगैसिंग नहीं करोगे तो बबल के फॉर्म में आपके एचपीएलसी सिस्टम में चला जाएगा, आपके लाइन में चला जाएगा, तो आपके एनालिसिस में प्रॉब्लम आएगी। बबल के रूप में जाएगा, नॉइज आएगा, डिटेक्टर में नॉइज आएगा, आपकी पीक फ्लक्चुएट करेगी, आपका फ्लो रेट भी क्या करेगा, फ्लक्चुएशन होगा। तो क्या होगा, आप कभी आपका प्रेशर घटेगा बढ़ेगा, घटेगा बढ़ेगा, तो क्या होगा, इससे आपकी पीक भी सही से नहीं आएगी, रिटेंशन टाइम पे इम्पैक्ट आएगा, आपकी एरिया पे भी फ्लक्चुएशन आएगा। तो इन सब से बचने के लिए हम क्या करते हैं, मोबाइल फेज को डीगैसिंग करते हैं। तो मोबाइल फेज को डीगैस के क्यों करते हैं, तो मोबाइल फेज क्या करता है, ट्रैप करता है एयर को, कहाँ से, तो एटमॉस्फेयर पे, जिसकी वजह से बबल फॉर्म में आ जाते हैं। मोबाइल फेज वैसे ले जाकर सिस्टम में लगा दोगे फिर से वही बात होगी, एयर पंप लाइन में चली जाएगी, लाइन से आपके कॉलम में चली जाएगी, तो क्या होगा, पंप में जाता है तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, आपकी एरिया फ्लक्चुएशन आएगी, रिटेंशन टाइम फ्लक्चुएट करेगा, फ्लो रेट कांस्टेंट नहीं रहेगा, तो आपकी नॉइज़ बढ़ जाएगी और आपकी आरएसटी भी फेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए हम लोग मोबाइल फेज को डीगैस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आ जाता है, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन डिटेक्टर व्हिच इज यूज्ड इन एचपीएलसी क्रोमेटोग्राफी। कौन कौन से कॉमन डिटेक्टर हैं जो कि एचपीएलसी क्रोमेटोग्राफी में यूज किया जाता है, तो आपको सिंपली बताना है, यूवी विजुअल डिटेक्टर मोस्टली एचपीएलसी क्रोमेटोग्राफी में यूज किया जाता है। 80% जो डिटेक्टर यूज किया जाता है वो यूवी विजुअल ही यूज किया जाता है। और यूवी विजुअल ही क्यों यूज किया जाता है, तो सिंपल सा रीज़न है कि यूवी डिटेक्टर क्या होता है, वर्साटाइल होता है, और किसी भी मिक्सचर के कंपोनेंट के वाइड रेंज में ये डिटेक्ट कर लेता है, चाहे 200 नैनोमीटर हो, 300 नैनोमीटर हो, 400 नैनोमीटर हो, ये सब को डिटेक्ट कर लेता है। स्पेशली हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिटेक्ट करता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड के ही हम ज़्यादातर सैंपल लगाते हैं, तो इसलिए मोस्टली यूवी डिटेक्टर का यूज होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, व्हाट आर द मेन कंपोनेंट ऑफ एचपीएलसी सिस्टम। एचपीएलसी सिस्टम के मेन कंपोनेंट क्या हैं, तो आपको सिंपली बता देना है, सॉल्वेंट रिजर्वायर है पहला, दूसरा पंप है, तीसरा इंजेक्टर है, नंबर 4 कॉलम है, नंबर 5 डिटेक्टर है, और नंबर 6 डाटा रिकॉर्डर है। तो डाटा रिकॉर्ड होगा तभी तो हम लोग प्रिंट आउट और पीक रन टाइम ये सब देखते हैं। तो आशा करते हैं वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और आपको जो भी एचपीएलसी से डाउट हो आप कमेंट हमें कर सकते हैं, हम आपकी प्रॉब्लम को रिसॉल्व करेंगे, या किस टॉपिक को आपको वीडियो चाहिए आप कमेंट में लिखिए, हम आपके लिए वो वीडियो 100% लेके आएंगे। एचपीएलसी पार्ट 3 भी नेक्स्ट कमिंग पार्ट में आएगा। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।